जब भी बात सेहतमंद नाश्ते के विकल्प की आती है तो पोहा और ओट्स का अक्सर ही ध्यान हमारे दिमाग में आता है क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए फायदेमंद है। दोनों में ही काफी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पर यदि इनमें से किसी एक विकल्प को चुनने की बात आए तो इसमें से कौन सा हेल्दी होता है, कभी सोचा है? नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ओट्स और पोहे में से कौन सा ज्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है तो इसके लिए आपको ये भी तो जानना जरूरी है कि इन दोनों के 100 ग्राम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में पाए जाते हैं। तो चलो इसी पे पहले बात करते हैं। यदि हम पोहे की बात करें तो इसके 100 ग्राम से हमें 130 से 150 कैलोरी मिलती है, जबकि ओट्स के 100 ग्राम 380 से 400 कैलोरी मिलती है। पोहे में कार्बोहाइड्रेट 28 से 30 ग्राम होता है, वहीं ओट्स में कार्बोहाइड्रेट 66 से 68 ग्राम होता है। प्रोटीन की बात करें तो पोहे में 2.5 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि ओट्स में 10 से 13 ग्राम प्रोटीन होता है। फैट की बात करें तो जो पोहा होता है उसमें लगभग 1 ग्राम के आसपास फैट होता है, और जबकि ओट्स में 6 से 7 ग्राम फैट होता है। डाइटरी फाइबर की बात करें तो पोहे में 1.5 से 2 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है, और ओट्स में 10 से 11 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है। यदि हम पोहे के हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो जो पोहा होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, क्योंकि पोहा हल्का होता है और इसको पचाना आसान होता है। यही कारण होता है कि पोहा उन लोगों के लिए भी हेल्दी ऑप्शन होता है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है या जिनको पेट से संबंधित कोई समस्या होती है। पोहे का कैलोरी लेवल कम होता है, तो यानी जो व्यक्ति वेट लॉस करना चाहते हैं या ओबेसिटी से ग्रसित है उन लोगों के लिए भी पोहा हेल्दी ऑप्शन होता है। पोहा अक्सर आयरन से फोर्टिफाइड होता है, जो कि आयरन की कमी और अनीमिया वाले लोगों के लिए भी काफी हेल्दी ऑप्शन है। यदि हम ओट्स के हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो ओट्स में जो डाइटरी फाइबर होता है, चाहे वो सोल्यूबल डाइटरी फाइबर हो चाहे वो इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर हो, दोनों तरीके के डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं। स्पेशली जो बीटा ग्लूकोन नाम का डाइटरी फाइबर होता है वो ओट्स में काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के साथ साथ हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ओट्स में काफी हाई अमाउंट में प्रोटीन कंटेंट होता है। यही कारण है कि जो ओट्स होते हैं उनका सेवन करने से मसल्स रिपेयर होती है, साथ ही ग्रोथ भी अच्छी होती है। ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ओट्स में डाइटरी फाइबर होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। यही कारण है कि जो ओट्स होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ होते हैं या हेल्दी ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आपको बताया कि ओट्स में दोनों तरीकों के डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं, सोल्यूबल भी और इनसोल्यूबल भी, जिसके कारण ये हमारे पेट को काफी लंबे समय तक फुलफिल रखते हैं और हमारी ओवर ईटिंग की हैबिट को कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण जो मोटापा होता है वो भी कम होने लगता है। तो थे दोनों के अलग अलग हेल्थ बेनिफिट, पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से ज्यादा हेल्दी ऑप्शन कौन सा है। तो चलो इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में से हेल्दी ऑप्शन कौन सा होता है। यदि हम ओट्स और पोहे की कैलोरी का कंपैरिजन करें तो यदि आप कम कैलोरी का भोजन खाना चाहते हैं तो पोहा बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि ओट्स में पोहे की कंपैरिजन ज्यादा कैलोरी होती है। ओट्स एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं, साथ ही ओट्स में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, और जो ओट्स होते हैं वो हमारे हार्ट के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। यदि ओट्स और पोहे के डाइटरी फाइबर की बात करें तो जो ओट्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है, और हाई डाइटरी फाइबर होने की वजह से जो ओट्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को तो इम्प्रूव करते हैं, साथ ही आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल, उसको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं, साथ ही आपको काफ़ी लंबे समय तक फुलफिल भी रखते हैं। यही कारण है कि जो ओट्स होते हैं वो वेट मैनेजमेंट और हार्ट की हेल्थ के लिए पोहे से ज्यादा फायदेमंद या बेहतर विकल्प होते हैं। यदि ओट्स और पोहे का प्रोटीन कंपैरिजन करें तो जो ओट्स होता है वो प्रोटीन में भी पोहे से आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, जिससे ये उन व्यक्तियों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है जो अपने प्रोटीन के सेवन को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे जो एथलीट होते हैं या जो व्यक्ति अपना मसल मास बढ़ाना चाहते हैं। एथलीट को और ऐसे व्यक्तियों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा होती है, क्योंकि जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसको 1 ग्राम प्रोटीन अपने पर बॉडी वेट के हिसाब से लेना होता है, पर जो एथलीट होते हैं उनको 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन अपने पर बॉडी वेट के हिसाब से लेना होता है, यानी दुगने से भी लगभग ज्यादा। का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है ओट्स के कंपैरिजन में, तो यही कारण होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ओट्स ज्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है पोहे की जगह।
ओट्स की बात करें तो ओट्स ग्लूटेन फ्री होता है, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, ओट्स उनके लिए भी हेल्दी ऑप्शन है। वो लोग ग्लूटेन एलर्जी वाले पर्सन ओट्स को डिफरेंट टाइप से अपनी डाइट में ले सकते हैं, साथ ही ओट्स के आटे की रोटियों का भी सेवन कर सकते हैं जो उनके लिए हेल्दी ऑप्शन होता है। की बात करें तो इसका पाचन आसान होता है और हल्का होता है। यही कारण है कि जिन लोगों को डाइजेशन से संबंधित समस्या होती है या जो लोग कम कैलोरी वाली डाइट लेते हैं, पोहा उनके लिए हेल्दी ऑप्शन होता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है और साथ ही ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने की भी समस्या होती है, उन लोगों को अपनी डाइट में पोहे की जगह ओट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उनके लिए ओट्स ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है, क्योंकि ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और साथ ही ओट्स में डाइटरी फाइबर होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। तो यदि आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आए और आपको फायदेमंद लगे तो एक लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। यदि आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगी हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।